Wow. Hey, it's Sohail. And here I am once again with the second episode of the series I call Perspectives. The first episode, a lot of people post episode wrote to me that Sohail, it was too short, it was too quick, and we would have wished that would have continued for a slightly longer period of time. But you know what? That's the idea. The idea of these sessions to keep it at 11 o'clock in the night is to make sure that these are quick, these are short, these are precise, yet these are pragmatic, these are, uh, this offer insights, which are practical insights and insights that you know, you can apply it into your life the second day. That's the idea. So no anki panky, no yahan ki batein, bingo, focus on the topic. And today's topic is of a significant attention. Why? Because today I'm going to talk about leading people. मेरे लिए लीडरशिप के ऊपर कुछ भी नई बात करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फॉर एवरी 100 सेशंस आई डू 90 आर ऑन लीडरशिप. इट्स वन ऑफ द एरियाज दैट आई वर्क most extensively on. I'm so glad to see so many amazing people already here. Few of my friends, family like friends, Amin and other are also there. So hello, hi Shaista, everyone. Hello Awais and Ahmed and all others who are watching as of now. Wonderful, wonderful. Let's now begin. So leadership is a fantastic subject. और इसके ऊपर आप कहीं भी जाएं, आपको इतने ख्यालात, इतने नेक ख्यालात मिलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है. तो आज मैं आपसे, आपको पता है दीज आर रेंट्स, मैं आपसे यहाँ पे नेक ख्यालात के बारे में बात नहीं करने वाला. दीज विल बी सम टफ थॉट्स टू डाइजेस्ट, लेकिन मजा आएगा. दैट आई कैन प्रॉमिस विथ यू, मजा जरूर आएगा. लेट्स बिगिन. पहला पॉइंट, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने इन पर्सपेक्टिव को 7 पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज कर सकूं. सो हम लोगों ने जो इससे पहले किया था उसको भी हमने कोशिश की थी, वेयर वी टॉक्ड अबाउट बिल्ड समथिंग बेटर. हमने बात की थी 7 पॉइंट्स के ऊपर. कोशिश करेंगे, जिंदगी रही और जिंदगी ने मौका दिया तो ये जितने रेंट्स होंगे इसको हम ऑर्गेनाइज करें खत्म होने के बाद इंशाल्लाह. यू नेवर नो कितनी जिंदगी है. लेट्स बिगिन विथ लीडिंग पीपल टुडे. पहला पॉइंट, मेरे हिसाब से ये ऑब्सेशन जो है ना कि मुझे लीडर बनना है, इंतहाई घटिया किस्म का ऑब्सेशन है. ये ऑब्सेशन ही नहीं होना चाहिए. ये ऑब्सेशन कैसे हो गया? हाउ दिस बिकम्स एन ऑब्सेशन? यू डोंट ट्राई टू बिकम अ लीडर, यू जस्ट बी. लेट मी एक्सप्लेन. आप किसी को ये कहते हुए सुने, मैं कोशिश कर रहा हूं हाउ टू बी लविंग. यू जस्ट लव. यू डोंट ट्राई टू बी लविंग, यू जस्ट लव. दैट्स द आइडिया. यू लीड. You don't try to become a leader, you lead. अब इन दोनों में फर्क क्या? आप कहेंगे नहीं तो एक ही तो बात हुई. नहीं, एक बात नहीं हुई. लेट मी एक्सप्लेन. व्हेन यू से आई एम ट्राइंग टू बिकम अ लीडर, इसमें किसी किस्म की परमिशन नजर आती है कि शायद कोई परमिशन देगा तो ये मुमकिन होगा. किसी किस्म का अप्रूवल नजर आता है, किसी किस्म की शराइत या कंडीशंस नजर आती है. बट जब आप कहते हैं आई एम अ लीडर, बीइंग अ लीडर, इसमें चॉइस नजर आती है, इसमें डिसीजन नजर आता है अपनी कैपेबिलिटीज को दुनिया को ऑफर करने का. ये है पहली चीज. सो लीडरशिप के बारे में आज पहला पॉइंट, ऑब्सेशन टू बिकम लीडर मस्ट गो. द आइडिया इज यू जस्ट बी अ लीडर. इट्स जस्ट लाइक लविंग. यू डोंट try to be loving, you just be loving and it happens. That's the idea. Why? Because I talk about ownership. That's the core perspective. So many amazing people joining in. Great. Second point, and this is tricky. शायद इस पर्सपेक्टिव को इतना ब्लंटली बहुत कम ही लोग पुट अप करते हैं. लीडर शुड बी एबल टू सी समथिंग बेटर देन अदर्स. लीडर वो होता है जिसका पर्सपेक्टिव दूसरों से बेहतर हो. ये एक अजीब चीज है बट ये दुरुस्त है. आप किसी को उस वक्त तक लीडर मान ही नहीं सकते जब तक आपका दिल ये तस्लीम ना कर ले कि दिस पर्सन इज स्लाइटली बेटर देन यू. आप उसे लीडर नहीं मान सकते. ये एक तरीके का आप समझे हमारा साइकोलॉजिकल हर्डल है या जो भी है. और प्रॉब्लम क्या होता है कि बाज लोग जो हादसाती तौर पे या उम्र दराजी की वजह से लीडरशिप पोजीशंस पे आके बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव्स उन लोगों से बेहतर नहीं होते जिनको वो लीड करते हैं. तो फिर वो रिडिक्यूल होते हैं, वो मजाक बन जाते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. देखिए क्या हुआ कि एक परिंदा था, उसकी एक बुल के साथ दोस्ती थी. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये परिंदा हमेशा बुल के ऊपर चढ़ के बैठा रहता था. तो एक दिन बुल जो है वो घास वास खा रही थी, तो ये परिंदा उसके ऊपर बैठा था और इसने बुल को कहा कि यार अब बहुत उम्र हो गई है, अब मेरे से उड़ा नहीं जाता. तो बुल ने कहा ऐसा क्या हो गया? बुल को उसने कहा कि यार अब मेरे परों में इतनी ताकत नहीं है.
क्या करूं कि मैं दोबारा जाकर दरख्त की ऊंची शाख के ऊपर बैठ सकूं। तो बोलने का इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा वाह क्या आइडिया है। उसने कहा तुम ऐसा करो कि रोज सुबह और शाम मेरा डंग खाया करो, डंग, बुल का, वी कॉल बुलशिट। हाँ उसने कहा डंग खाया करो रोज मेरा, इससे इसमें बड़े प्रोटीन्स हैं, तुम्हें इसमें बड़ी ताकत मिलेगी, पूरी इंसानियत इस पे पल रही है। इसने कहा यक ये कौन खाता है। इसने कहा बस तो फिर तुम्हारा मर्जी है, तुम देख लो उसको। तो जनाब हुआ ये कि पहले तो वो रिलक्टेंट रहा परिंदा, लेकिन फिर उसने कहा कि यार अब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, इससे अच्छा चलो ट्राई करके देख लेता हूँ। तो उसने थोड़ा सा रिलक्टेंटली थोड़ा सा डंक खाया, द बुलशिट। उसने खाया तो उसको थोड़ी ताकत मिली, और ताकत मिली तो ऐसा हुआ कि पहले दिन वो दरख्त की पहली शाख पे उड़ के बैठ सका। अब जनाब उसने रोजमर्रा डेली बेसिस पे उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाया, और देखते ही देखते वो दरख्त की ऊंची तरीन शाख पे पहुंच गया। एंड आई थिंक दिस वाज वंडरफुल। पहुंच गया ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पहुंच के उसको इतना मजा आने लगा कि वो गुनगुनाने लगा, चहचहाने लगा। तो दूर कहीं कोई शिकारी खड़ा था एक शिकार के इंतजार में। उसने जब इस परिंदे को चहचहाते देखा, उसने गोली मारी, गिरा के ले गया अपने साथ घर पे, और जो भी डिश बनी होगी बना के खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप, बट बुलशिट विल नेवर कीप यू देयर। और दूसरा मोरल ये है कि व्हेन यू आर फुल ऑफ बुलशिट, देन एटलीस्ट कीप योर माउथ शट। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो दूसरा लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीडर शुड बी समबडी विद बेटर इनसाइट्स, क्योंकि अगर लीडर के पास बेटर इनसाइट्स नहीं है, बिकम्स एब्सोल्यूट जोक। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे जबरदस्त लोगों ने, बहुत मोहतरम लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, और वो दे आर शेयर। ओ माय गॉड आरिफ, यू आर आल्सो हियर, दिस इज सच अ ग्रेट ऑनर। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी जबरदस्त अपनी ना बातें भी बताई कि लीडर ये होता है, लीडर वो होता है। देखिए, अगर आपको इस सेशन को एंजॉय करना है ना, तो आप फिर इसमें अपने प्री कंसीव नोशन थोड़ी देर ड्रॉप करके रखें, क्योंकि अगर आपने वही उठा के रखा, मिसाल के तौर पे मैं एक कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, तो मुझे किसी ने कहा लीडर्स आर बोर्न और मेड। अच्छा, अब ये ना, ये पुराना पुराना झगड़ा है इसके ऊपर। कोई भी प्रोग्राम कर लो लीडरशिप का, एक होता है जो कहता है लीडर्स आर बोर्न और मेड, तुम बताओ। और सब चाहते यही हैं कि मैं मेड बोलूं, लेकिन फिर भी उनको ख्वाहिश होती है कि बॉर्न सुने वो। तो उन्होंने कहा सोहेल आप बताएं, लीडर्स आर बॉर्न और मेड। मैंने कहा भाई लीडर्स आर डेफिनेटली बॉर्न। अच्छा यार, इससे बड़ा टेंशन हो गया मार्केट में। उन्होंने कहा यार, ये इतना बड़ा ट्रेनर होके कह रहा है लीडर्स आर बॉर्न, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने कहा देखें भाई, मैं किसी भी लीडर को नहीं जानता जो आज तक बॉर्न ना हुआ। बॉर्न होना जरूरी है। एक दफा बॉर्न हो जाए इंशाल्लाह, फिर देखा जाएगा लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, वो बात की बात है। बॉर्न तो होना पड़ता है ना। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सेकंड पॉइंट इज लीडर should be somebody with better insights. Bullshit can take you to the top but will never keep you there. Third point, हमारे यहाँ लीडरशिप के ब्रांडिंग की क्राइसिस है। पता है क्या? हमारे यहाँ जनाब, आप देखो तो थोड़ा रिसर्च करके देखो यार, और यहाँ पे इतने बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं। वो भी इस बात को अगर सेकंड करते हैं तो अच्छा है, रिजेक्ट करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हमारा मसला ये कि लीडर को देखने के लिए हमारे पास एक ही लेंस है। पता है लेंस कौन सा है हमारे पास? लीडर देखने का हमारा एक ही लेंस है। क्राइसिस में आया हो। अब आपको मैं इस वक्त एक एग्जाम्पल दूं ना, चले जनाब जल्दी से मुझे बताएं कि अच्छे लीडर्स कौन है। फिर आप देखें हमारे जो लीडरशिप के लोग आते हैं ना, नेल्सन मंडेला, अभी आजकल हो सकता है इमरान खान आ जाए, भाई आप सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, ये सारे वो लीडर्स हैं जो क्राइसिस में हमें दिखते हैं। मेरा यहाँ पर जो ऑब्सेशन है वो ये है कि यार लीडर क्यों पीस टाइम के लिए नहीं होता? क्यों एक ऐसा लीडर नहीं होता जो किसी क्राइसिस से किसी को ना निकाले, वो ह्यूमन वेलबींग को इनहांस करे? बात यह है कि हमने नेल्सन मंडेला और इतने बड़े बड़े फिगर्स दिखाकर लीडरशिप को एक लगभग इम्पॉसिबल टारगेट बना दिया है। आज आप किसी को कहें लीडर बनना है, कैसा नेल्सन मंडेला, वो नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री पढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है। वो कहता है यार इसके लिए तो पहले 28 साल तो जेल काटनी पड़ेगी। क्यों हमने लीडरशिप को इतना मुश्किल बना दिया है? लीडरशिप पता है क्या है? लीडरशिप है कि जब आपकी जिंदगी का जाविया आपकी आपकी जाती जिंदगी से बाहर निकले, जिंदगी देखने का जाविया आपकी जात से बाहर निकले। एक माँ होती है, और यहां मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अपने रेंट्स पे किसी को दुखी ना करूं या
किसी की आंखों में कम से कम आंसू ना आए, लेकिन मैं ये बात जब भी बोलता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं यार। एक माँ होती है ना, एक माँ, एक माँ को भी खुदा की कसम गोश्त पसंद होता है, लेकिन वो माँ अपने बच्चों को गोश्त देती है और पता है क्या कहती है, नहीं मैं तो हड्डियां ही चूस लूंगी, मुझे गोश्त अच्छा नहीं लगता। वो झूठ बोल रही है। वो तो इस मुल्क में हमारे यहाँ इतने बदबख्त बेटे हैं कि उनको लगता है सच बोल रही है। यार मैं अपने गली के कुत्ते को भी हड्डी के साथ गोश्त वाली हड्डी देता हूँ तो पहले गोश्त वाली हड्डी खाता है। उस माँ को भी गोश्त अच्छा लगता है, लेकिन आप गोश्त खाओ उसको ज्यादा अच्छा लगता है। ये लीडरशिप है। हम क्यों इसको लीडरशिप की तरीके से नहीं देखते? हम लोगों ने इतना लीडरशिप को डेकोरेट कर दिया है, इतना सफोकेट कर दिया है, और उसके ऊपर फिर ये जो मैनेजमेंट पीएचडीज है ये एक अलग लगे हुए होते हैं। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, और तुम्हें पता चल भी गया कि लीडर और मैनेजर का क्या फर्क है, तो आपने इस दुनिया में से क्या बिगाड़ लेना है? चले बताएं मुझे यार, व्हाट आर वी डूइंग? आई थिंक दिस इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। पूरी पूरी किताबें लिख दी हैं इन जीनियसेस ने, लीडर और मैनेजर का क्या फर्क है। व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक्स? What difference does that make? क्या फर्क पड़ता है? And I think this is very important. So the aspect that I'm saying is कि leader well-being में भी leader होना चाहिए। और वजह क्या होती है कि जब हमारे पास सारे ऐसे लीडर्स आ जाते हैं ना जो सारे क्राइसिस में आते हैं, फिर हम लीडर्स को पूजने लग जाते हैं। मैं किसी का नाम लेने वाली बात यहाँ नहीं कर रहा, और मेरा मकसद भी नहीं होता मैं कभी किसी का नाम लूं, किसी को टारगेट करूं, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह हम सबको किसी भी किस्म की गुरूर से और इस तरह की बीमारियों से बचाए, अल्लाह माफ करे हम सबको। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, हमारे मुल्क में एक लीडर निकल आता है, पूजने लग जाते हैं हम उसको। उस लीडर से पहले अगर वो दूसरा लीडर वो ही काम कर रहा हो तो आप उसे 100 गालियां दे देंगे, आप उसे 100 बुरा भला कह देंगे। ये लीडर अब वो काम करने लगे, आप कहेंगे नहीं इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक विजन था। इसको कहते हैं कैरेक्टरलेस होना, क्योंकि फिर आपका कोई मयार नहीं है। हम पूजने लग जाते हैं लीडर्स को। क्यों? क्योंकि लीडर्स की इतनी कमी कर दी हमने। क्यों की कमी? क्योंकि हमने लीडर को बहुत सेलिब्रेटेड सब्जेक्ट बना दिया। सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद चौथा पॉइंट है, ये क्यों हुआ है? लोग पूछते हैं भाई ऐसा क्यों ज़हनियत हो गई? भाई हम लोग बहुत लंबे अरसे तक गुलामी में रह लिए। हमें सिखाया जाता है कि आप रास्ते में कुछ गलत भी होता हुआ देखें ना तो सर झुकाकर निकल जाए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश ना करें। रास्ते में गटर का ढक्कन खुला देखें तो गाड़ी साइड पे करके निकल जाए। ये ना सोचें कि ये कोई और दूसरा इसमें गिर सकता है। लीडर कौन होता है? एसेंशियली लीडर वो होता है जो एक प्रॉब्लम को देखे और फिर अपने इंटेलेक्ट के जरिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। या फिर लीडर वो होता है जो आगे आने वाला प्रॉब्लम देखे और उस आगे आने वाले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। लेकिन हमारी तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि कहीं प्रॉब्लम देखो, नजरें झुकाओ और आगे बढ़ जाओ। हमें सिखाया ही इस तरह से जाता है। So then you think how we can actually get into that domain of leadership. Acha, by the way, there are a lot of people who are putting up questions, and मैं ना देख नहीं पा रहा हूँ because I'm too engrossed into what I'm doing. I'm so sorry. आसिम ने कुछ कहा है कि we बहुत important, आसिम ने कहा है कि we should be able to understand unless until we have, yeah, absolutely. साइमा ने यहाँ पर कहा है, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, just took few minutes to get to the topic. अच्छा, did that? Sorry, I'm very sorry. आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। Every person need to be a leader. Absolutely. Let me come now to the problem that I was. तो हम लोग इतना स्लेवरी में रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स को जान छुड़ाते रहे उससे कि वो जो लीडर एप्टीट्यूड और एपेटाइट है वो बना ही नहीं। लेट्स टेक वन स्टेप फर्दर, एंड व्हाट इज दैट? मैं इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे कि सोहेल तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, लीडरशिप पे तुम्हें कहाँ काम करना है, मैं अपने लीडरशिप के ट्रेनिंग सेशन में, और यहाँ पे जितने बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगी ये बात बोलने के लिए, लेकिन अगर आपने लोगों के ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट पे स्पेंड करना है और इन्वेस्ट करना है ना, आप उन लोगों को लीडरशिप के ऊपर ट्रेन करें जिनकी जिंदगियां उनके आगे बाकी हैं। इतना बड़ा अलमिया है। आई वर्क विद द एजुकेशन सेक्टर, आई वर्क विद द कॉर्पोरेट सेक्टर, आई वर्क विद फ्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्यू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू नो व्हाट आई सी, लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर वो लोग बैठे हुए होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट अभी 1 आध साल के अंदर है। What are we doing? Why are we not willing to invest our time into emerging leaders?
हम क्यों लीडर, जब इस मुल्क में जब लीडरशिप की बात होती है, हम क्यों सारे के सारे मिलकर बस सिर्फ चंद पॉलिटिकल लीडर्स को देखने लगते हैं? अगर मुझे कोई पूछे सोहेल किसकी लीडरशिप ट्रेनिंग करानी चाहिए इस मुल्क में, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग कराऊंगा ब्यूरोक्रेसी की। इन लोगों की उम्रें होती हैं 40-40, 50-50 साल विद इन अ सिस्टम, within a system. And I think that's where all the change, all the impact happens. So I think leadership should be a subject of young people now. We should get to our schools, we should get to our colleges, we should get to our universities, we should get into organizations and focus on young people, develop young people for future leadership roles. I don't have anything against seniors, I don't have anything against people who have amazing experience, but I am talking about leadership as a possibility of future, where you should invest, where you should invest. That's my question. So that's my fifth point. The sixth point in my renting season is, बाज लोग लीडर इसलिए भी नहीं बनते सर कि लीडर जो है ना वो रिस्की लगता है लोगों को। यार रिस्की कहां से हो गया, रिस्की कहां से हो गया? वेयर दिस रिस्की कम्स इन, व्हाट इज दिस रिस्की? लेट्स ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे कहूं ना कि एचबीएल प्लाजा से एमसीबी प्लाजा, मैं एचबीएल के पुराने प्लाजा की बात कर रहा हूं, तो एचबीएल प्लाजा से एमसीबी प्लाजा के बीच में मैंने एक रोप लगाई और अब उस पे आपको चल के जाना है, यार ये रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप गिर गए तो खत्म हो गए हैं जी, ऐसा ही है ना, इसी को रिस्की कहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको क्यों लगता है कि लीडरशिप इतना रिस्की है? लीडरशिप रिस्की नहीं है, लीडरशिप फील्स रिस्की बट इज नॉट रिस्की। क्यों? क्योंकि लीडरशिप इज जेनरोसिटी। आपने किसी एक इंसान का भला करने की कोशिश की, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, दफा कर दे, हो गया, दैट्स ओके। इसमें इतना रोने की, इतना दिल दुखाने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सब भरोसा करते हैं, हम सबका ट्रस्ट टूटता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दफा भाई, एक दफा क्या, लाखों दफा मेरा भरोसा टूटा है। अच्छा, भरोसा टूटता है ना तो फिर आपके इर्द गिर्द पीएचडी आते हैं, वो क्या बताते हैं, जनाब भरोसा ना करें। वाह, वो विजनरी आइडिया, भरोसा ना करें। अच्छा, तो फिर दुनिया में काम कैसे करेंगे? मैं अभी आप लोगों से ये बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेट पे भरोसा करके बात कर रहा हूं, ये मेरा साथ देगा तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। हमारी पूरी जिंदगी इंटरडिपेंडेंट है, हमें रिलाय करना है, हमें ट्रस्ट करना है। लीडर ट्रस्ट करता है, इसलिए कि किसी ने पहले आकर आपको नुकसान पहुंचा दिया था तो अब आप उसको, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? लीडरशिप इज नॉट रिस्की, इट फील्स रिस्की, इट्स नॉट रिस्की, इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मेरा आखिरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगे तो जरूर बताइएगा। जनाब, एक स्टडी की गई, ये 7वां पॉइंट है। मैंने ऑब्सेशन के ऊपर बात की कि लीडर बनने की कोशिश ना करें, लीडर होता है। और होता है का मतलब यू जस्ट बी, मतलब उसके लिए एफर्ट हो रही है, कोई बात नहीं होती। मैंने दूसरा कहा कि लीडर मस्ट बी एबल टू सी बेटर देन अदर्स। मैंने तीसरी बात कही कि लीडरशिप को क्राइसिस ब्रांड लीडर ना बना दे। मैंने चौथी बात की कि स्लेवरी से बाहर निकले, प्रॉब्लम्स पे सर झुका के आगे बढ़ना छोड़ें। पांचवी बात मैंने की कि यंग लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें, लीडरशिप के ऊपर। मैंने छठी बात की कि लीडरशिप इज नॉट रिस्की, लीडरशिप फील्स रिस्की। अब मैं 7वीं बात करने लगा हूं, और ये क्या है? एक स्टडी की गई स्विमर्स के ऊपर। ये वो स्विमर्स हैं जो कॉलेज लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंटर कॉलेज लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे पार्टिसिपेट करते हैं, ये स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद ये ओलंपिक लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। इन स्विमर्स का एक एक सर्वे हुआ, एक असेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत अनकरीब में सीखी या मुझे जानने मिली। तो इन स्विमर्स का इंटरव्यू किया गया, और इस इंटरव्यू के अंदर एक बहुत खतरनाक चीज सामने आई, और वो क्या है? इन स्विमर्स की डाइट, इन स्विमर्स की कोचिंग, इन स्विमर्स की फिटनेस, इन स्विमर्स के ट्रेनिंग टाइमिंग, इसमें कोई खास फर्क नहीं था। अच्छा, तो फिर फर्क क्या है? वो ओलंपिक में है, वो कॉलेज में है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि उन्होंने किस माइंडसेट के डिसीजन से अपना काम शुरू किया था। कौन था जिसने शुरू इस बात पे किया था कि एक दिन ओलंपिक्स में खेलना है, और कौन था जिसने यही सोचा था, सिर्फ यही सोचा था कि बस यहां पे खेलना, उसके लिए जिम भी जाऊंगा, उसके लिए बॉडी भी बनाऊंगा। इट्स ऑल इन द डैम डिसीजंस यू मेक। What is the decision you are making? You're making a decision for your life to be good for yourself. It's a worthy decision. Please make.
If you're making decision for your family, please make. If you're making decision for your mohalla, please make. मैं कितने लोगों को जानता हूं, एट द टाइम ऑफ दिस कोरोना वायरस उन्होंने अपने इलाके में स्प्रे कराना था, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोन किया, जो भी म्युनिसिपैलिटी जिसको भी फोन किया, दे मेड श्योर यहाँ पे स्प्रे हो। ऐसे भी जीनियस होंगे ना जिन्होंने अपने घर में स्प्रे करके बैठ गए होंगे, अब वो उनकी अपनी जिंदगी, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माय फ्रेंड्स इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लीडरशिप इज अ डिसीजन। These are my 7 points that I wanted to talk to you today. I hope आपको ये 7 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। I hope आपने इन 7 पॉइंट्स को लिखा भी होगा। मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ने जिंदगी दी, जिंदगी का किसी को नहीं पता भाई, लेकिन अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और मैं ये 13 सेशंस कंप्लीट कर पाया, तो इन सेशंस के बाद मैं इन 7 पॉइंट्स का एक कलेक्शन करके विल डेफिनेटली प्रिंट। एक दो सवालात में ले लेता हूँ। यहाँ पे एक सवाल आया है कि कुछ लीडर्स आर डोंट वांट टू एम्पावर देयर स्टाफ। सर वो लीडर नहीं होते, वो जो आगे किसी ने मुझसे पूछा भी था, वो कॉन्स्टिपेटेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड इंटेलेक्चुअल्स। उनकी जिंदगी देखें, ऐसे लीडर से नफरत नहीं करें, ऐसे लीडर से नफरत नहीं करें, ऐसे लीडर्स पे तरस खाएं, तरस खाएं। आप सोचे ना, वो इतना ऊपर बेचारा बैठा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब समझ आता है ना, तो इंसान एम्पावर करता है। मैं नाम नहीं ले सकता, अच्छी बात नहीं है। किसी एक शख्स के साथ मैंने उसको कहा, मैं कह सिचुएशंस बैड है, चीजें टफ हैं, व्हाई डोंट यू टेक सेशंस। उसने कहा देख भाई का लेवल अलग है, मेरा कंटेंट प्रीमियम है, मैं ये इस तरह फ्री सेशंस नहीं कर सकता। I really want to type his content on the grave that we're gonna make for this guy. This is a time to be generous, but I can't change him. I can only pray for him. My only point with all of you is, don't, हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत, मैंने लास्ट टाइम डेथ के ऊपर बात की थी और लोगों को अच्छी लगी थी, तो चलें आज की बात में एक बहुत बेसिक चीज के साथ खत्म करता हूं। ओ माय गॉड, अलीजा ने पूछा, हे हाय अलीजा, हाउ आर यू? अलीजा ने पूछा ऐसा, व्हाट इफ लीडर्स मेक मिस्टेक, दे आर आल्सो ह्यूमन। बिल्कुल, और मैंने लास्ट सेशन के अंदर ये कहा था, मेक मिस्टेक्स प्राउडली। आपको पता है मैं सेशंस लाइव क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लाइव सेशंस में मिस्टेक करने की अपॉर्चुनिटी होती है, एंड व्हेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू डू मिस्टेक, लाइफ इज ओनली देन ब्यूटीफुल। The only thing which is predictable and mistake free is death. The only thing which is predictable and mistake free is death. Everything else has all the opportunities of mistake. Monica, like the session, thank you so much. I think मैं अपना last concluding remark and then I'll say a goodbye to all of you, because I think you people are amazing. इस वक्त भी आप join करते हैं, you are very kind. Here's my last departing thoughts from you. देखिए, हम लोगों ने अपनी जिंदगी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है ना, ये सोचने में निकाल दिया कि ये दूसरा ऐसा क्यों नहीं करता, ये क्यों ऐसा नहीं करता। मेरी जिंदगी के चंद बहुत मैसिव मोटिवेशंस हैं, उनमें से एक और बताऊं आपको आखिरी, वो बहुत सादा सा है। वो ये है कि जनाब उस चीज की तैयारी करें जिस बारे में आपसे सवाल होना है। गेटिंग माय पॉइंट? तैयारी उन चीजों की करें जिन बारे में आपसे सवाल होना है। आपसे किसने पूछना है कि वो ऐसा लीडर कौन क्यों था? किसी ने पूछना है आपसे? किसी को आपने कहा है? किसी को आपने बताया? नहीं ना। जब आपको किसी ने ये नहीं कहा और किसी ने ये बताया नहीं है, तो आप क्यों उसका टेंशन ले रहे हैं? आप अपनी फिक्र करें, जिसका सवाल होना है ना उसकी तैयारी करें। हैव अ वंडरफुल रमजान, हैव अ वंडरफुल लाइफ। 30 तारीख को हम एक अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग रेंट के साथ मिलेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।